क्या कहते हैं? क्या? यस, इनके लिए तालियां बजाएं। बर्नौलिक थ्योरम। केवल का नाम मुझे याद रहेगा। इन्होंने जब एयर भरनी शुरू की तब क्या किया, मुंह के पास उन्हें लगाया तो सिर्फ उनके मुंह में जो हवा थी वही बलून के अंदर थी। लेकिन ईशान ने क्या किया, जो बैग थी एकदम दूर ले गए और दूर से जब हम एयर ब्लो करते हैं तब क्या होता है कि आसपास की जो हवा है ये जॉइंट होके बलून के अंदर चली जाती है और इनको कहते हैं बलूनिक थ्योरम। बैठ जाओ, इनके लिए भी तालियां बजाओ। तो ये दो चीज एरोडायनामिक्स, स्पेस साइंस में अगर आपको जाना है तो ये दो चीज आपको ध्यान से सीखनी पड़ेगी। एक है सेंटर ऑफ मास और दूसरी चीज है बर्नौलिक प्रिंसिपल। कुछ कहना है आपको? तो क्लासरूम में आप क्या क्या करते हैं उसकी बात फिर से करें। पेपर प्लेन बना के कौन कौन उड़ाते हैं? पेपर प्लेन बना के इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, पेपर प्लेन किसी ने नहीं उड़ाया? देखो इसने उड़ाया। अरे वाह, लड़कों से ज्यादा अभी लड़की का हाथ ऊपर उठ रहा है। तो पहले यस, तो जरा मुझे देखो, मैंने पहले कहा था कि साइंस अगर सीखना है ध्यान से तो आपको भी वो याद करना है। दैट इज, सबने पेपर प्लेन बना के उड़ाए हैं। मुझे एक्शन करके जरा दिखाओ कैसे उड़ाते थे। एक्शन फिर से करके दिखाओ। या हमारी बस मैंने खाली एक्शन करके साउंड प्रोड्यूस नहीं कर। कम से भी हमारी ये है कि हमें कभी ऑब्जर्व करना सिखाया नहीं है। लास्ट ईयर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पूछा गया था, अभी इस साल नहीं पूछा जाएगा, इसको याद रखें। फिर स्पेस साइंस बनने के लिए जाते हैं पीआरएल में और पूछते हैं भाई, तो जवाब क्या देते हैं? ये मैंने ऑप्शन में निकाल दिया था। तो इस तरह से साइंटिस्ट नहीं बनते। सब कुछ सीखना पड़ता है। अगर एग्जाम में पूछने वाले हैं या नहीं पूछने वाले, सीखना सब कुछ पड़ता है। और आप सबने ओरिजिनल प्लेन उड़ते हुए देखा है, सबने देखा है। ऐसे उड़ता है, कैसे उड़ता है? पैरेलल टू अर्थ देखा है ना सबने। तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं कि मैं जो पेपर प्लेन उड़ाता हूं ये इस तरह से क्यों उड़ाता हूं। ओरिजिनल प्लेन तो पैरेलल टू अर्थ उड़ता है। कभी किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि ऑब्जर्व करना तो कहां हम सीखे, ये हमारा काम ही नहीं था। खाली इतना ही ध्यान से देखते और पेपर प्लेन इस तरह से उड़ाने के बदले पैरेलल टू अर्थ अगर आप फेंकेंगे तो ओरिजिनल प्लेन की तरह 100% उड़ेगा। नहीं तो पेपर प्लेन बनाने का पर्पस ही अलग स्कूल में या कॉलेज में होता है, जो आजकल लड़कियां करती हो। पहले लड़के क्या करते थे, पेपर प्लेन बनाते थे, फिर रिंग्स के ऊपर कुछ लिखते थे और सोचते थे कि 4th बैच में जाके गिरे। लेकिन ऑब्जर्वेशन करना उनको नहीं आता था, इसके लिए कोई और जगह पे गिर जाता, फिर दूसरे दिन पेपर में कुछ सुनाई देता था। तो साइंस वहां भी काम में आता है। साइंस वहां भी काम में आता है। तो ये हम करके देखेंगे। ये
एरोडायनेमिक्स या तो स्पेस साइंस के अंदर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बर्नौली प्रिंसिपल, ये सारी चीज कैसे अप्लाई होती है, ये सारी चीज हम यहाँ करके देखेंगे। और इसके लिए मेरे साथ में जो मेरे असिस्टेंट है, मैंने कहा उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास है, उनके बारे में मैंने कुछ बात आपको बताई नहीं है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे आज मेरी लड़की भी मेरे साथ में आई है, लेकिन मैंने कहा चलो वर्कशॉप में मजा आएगी। नहीं नहीं पापा, आप क्या करने वाले सब मुझे मालूम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको मालूम है पापा क्या करने वाले हैं। पापा पहले जाएंगे, स्लाइड को दिखाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे चलो सब आगे आ जाओ, फिर ये करो वो करो, फिर ये करेंगे वो करेंगे। अभी पापा आपके बदले में भी वर्कशॉप ले सकती है। कभी कभी मेरे देवेंद्र सर भी बोलते हैं सर एक ही आपका स्टीरियो यही होता है, यही होता है, यही होता है, पेपर प्लेट के ऊपर मोबाइल नंबर लिखना, ये करना वो करना। अभी ये सारी बात मुझे आ गई है, आप ऐसा करो हम लेक्चर ले लें। मैंने कहा ठीक है देवेंद्र भाई, अभी हम जहाँ जाने वाले हैं किसी को मालूम नहीं है धनंजय रावल कौन है, आप वर्कशॉप ले लो। तो ठीक है सर मैं ले लूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप पीछे बैठ के देखिए। वर्कशॉप चालू हुआ, देवेंद्र भाई ने चालू किया, बर्नौली प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ मास, सब कुछ। फिर वर्कशॉप खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर की बारी है। ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। उनको ये भी मालूम था कि ये सारी चीज पूछने वाले हैं बच्चे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं, और देवेंद्र भी टेंशन में आए। फिर चारों तरफ सोचने लगे, फिर उनकी नजर पड़ी सर पीछे बैठे हैं, तो क्या कहा उन्होंने, इतना भी मालूम नहीं पड़ता, ये तो मेरे ड्राइवर को भी आता है। ये बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है इसलिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ।